नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कर दिया। सलमान उस केस के शिकंजे में निकल आए जो कि 13 साल से चल रहा था। लेकिन इन 13 सालों के दौरान हिट एंड रन केस ने कैसे सलमान की जिंदगी को बदल दिया, मुकदमा लड़ते हुए वो किन डर और आशंकाओं से घिरे रहते थे, उन्होंने शादी क्यों नहीं की, इन सब मुद्दों पर सलमान खान ने बात की थी इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में। सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे। देखिए सर, शादी का ये किस्सा है कि सर वो एक ही सवाल है, आप किससे शादी करेंगे सर? ये बात तो पक्की है कि तुमसे तो नहीं होने की। एज ऑडियंस डिमांड, आप शादी कब कर रहे हो सर? बेटा मैं शादी कर लूँ, थोड़ी आप डिप्रेस हो जाएंगी या आप खुश हो जाएंगी, फर्क क्या पड़ेगा? सर सेकंड क्वेश्चन, आप पहले का जवाब सुन लीजिए। हाँ, ये हो गया था, इसका जितना ही जवाब। ये क्या याद है? इतने सारे लोगों का सवाल और इतना सा जवाब। ये आप पूछें तो अलग बात है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ जनता की तरफ से, सलमान आप शादी कब करेंगे? सर एक ऐसा टाइम था बहुत पहले कि ऐसा लगा था कि हो जाएगी, बच गए सर। अब एक ऐसा टाइम आया है क्योंकि आप मेरे पर्सनल ज़िंदगी से तो वाकिफ़ हैं, जो कि जोधपुर का सिलसिला चल रहा है और जो एक मुंबई का जो एक्सीडेंट का ऑन मेरिट इंशाल्लाह दोनों केस हम जीत जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो गया, अगर ऐसे कोई टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए जहां पर के मुझे सज़ा हो गई तो क्या होगा सर? और सोच लीजिए कि उसके पहले मैंने शादी कर ली है, क्या फेयर होगा कि पति जेल के अंदर है 2, 3, 4, 5 साल, बच्चा पति बाप को जेल में देख पाए, पापा हो ये बेटा ठीक हूँ, तो कैसा है, तो पढ़ रहा है, तो ठीक सा है। तो ये है, अगर ये जब इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा तो देखेंगे, सोचेंगे, नहीं तो अरे यार आने के बाद सोचेंगे क्या है इसके अंदर। जिस हिट एंड रन केस में सलमान खान को कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया, आपकी अदालत में सलमान खान ने उस पर भी खुलकर बात की थी। सिर्फ हिट एंड रन ही नहीं बल्कि सलमान के ऊपर चल रहे दूसरे मुकदमों का भी जिक्र आपकी अदालत में उठा था। उस वक्त सलमान ने मुकदमे और सजा को लेकर क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। आपने रात में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पटरी पर चढ़ा दी और कुछ मासूम लोग मर गए, घायल हो गए उसमें। जी सर, वो मुझे आज तक उस बात का बहुत अफसोस है, और जब मैं घर जाता हूं तो वो राइट टर्न मेरे लिए बनता ही बनता है सर। अब जब वो राइट टर्न लेता हूं तो मुझे कि मेरी गाड़ी से ये हुआ था और मैं उस गाड़ी में मौजूद था, आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि जब मैं जाता हूं वहाँ से तो एवरी टाइम इट जस्ट हर्ट्स मी हियर। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन। वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे, हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था, और मेरी नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे की शिफ्ट थी गर्व की, और टर्न वहाँ पे ग्रेवल था, ड्राइवर ने ब्रेक मारा सर, गाड़ी स्किड हो गई क्योंकि ग्रेवल था वहाँ पर। वो बोलते हैं कि 180 या 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं सर। अब वो वहाँ से जो सेंट पॉल्स का जो रास्ता है सर, अगर आप शूमाकर को भी गाड़ी दे दो सर उतनी फास्ट नहीं चला पाएगा। और 4 लाख लैंड क्रूजर्स दैट पॉइंट टाइम, टोयोटा लैंड क्रूजर्स, वो पुल्ड बैक बिकॉज द APBS सिस्टम यूज्ड टू लॉक। तो ये है सर, और फिर इट डजंट मेक एनी न्यूज़। वी आर स्टिल फाइटिंग द केस दैट व्हाट दे सेड द सलमान वाज ड्राइविंग, वी आर स्टिल फाइटिंग दैट केस। मेरे ड्राइवर हैं, उनका नाम अशोक है, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए। बट इट डजंट मेक एनी न्यूज़ कि सलमान खान के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। इट मेक्स अ बिगर न्यूज़। अब वो कोर्ट के अंदर फाइट करेंगे, जीत जाएंगे,
या जो भी होगा वो होगा, उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी तक के जो आ रहे हैं 5 साल, 1.5 साल, 3 साल, अभी तक के कुछ 30-40 ईयर्स का तो एक बंदोबस्त है अगर उस तरफ पे जाता है केस तो। और 11 साल हो गए हैं केस के लिए। अभी भी जाता हूँ जोधपुर, अभी भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, मुझे जोधपुर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इस तारीख को यहाँ से जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा और इस तारीख के पे वापस आ जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरा पासपोर्ट होता है, फिर जाता है मेरा पासपोर्ट, परमिशन आती है वहाँ से, जाती है फिर बॉम्बे पासपोर्ट ऑफिस में, फिर वो वहाँ पे स्टैम्प करते हैं, फिर वहाँ से आता है मेरे पास और फिर मैं ट्रैवल करता हूँ। ये 9 साल से चल रहा है सर। जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत जनता है, लोगों का प्यार है, तो ये सब बातें आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि मेरा कहना सर, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इस बार जब मैं जोधपुर गया था, जो इस बार जो तो बहुत ही फनी सीक्वेंस है सर कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पर और जज साहब ने मुझे दे दिया अंदर जाने का, हेल्थ फार्म जाने का वो स्टैम्प। तो जो हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, हाँ, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, ये सर बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। सर बहुत बुरा, तो लड़ क्यों रहे हो यार? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आंखों में आंसू आ गए, बोला कि यार ये अच्छा नहीं हुआ यार। आई थॉट इट्स द स्वीटेस्ट थिंग। आई जस्ट बिलीव कि देन समबडी नोस के इसमें केस में कोई दम नहीं है। You know, on your own ज़मीर, why do you want to keep on, prolonging it? कि बार. If you feel, that it becomes a kind of a ego problem to win that case. Your lawyer fighting, public prosecutor fighting. So when you feel कि यार, no, he's not there, he was not involved. खुद का ज़मीर क्या बोलता है कि, I don't mind losing this case, but I'm not going to go after this point. लेकिन इससे कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि ब्लैक बक का शिकार करना कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। जी सर, अपेरेंटली शेड्यूल 1 है और ब्लैक बक तो बहुत मशहूर हो गया सर। और आई थिंक ब्लैक सर देखो, हर चीज़ का एक फ़ायदा है। आई हैव बिन थ्रू दिस इनकन्वीनियंस। मैं जेल जाते रहता हूँ और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, इनकन्वीनियंस है, इट्स ऑल गुड। लेकिन द फैक्ट दैट दे कैन अरेस्ट सलमान खान ऑन अ हंटिंग केस, सर कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिकार खेलते हैं, उन्होंने शिकार बंद कर लिया होगा। इस पूरे एपिसोड में ब्लैक बक का केस हुआ, दूसरे केस में जी रैश ड्राइविंग का केस आपका चला, वो कौन सा मोमेंट था जब सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको हुई? जब आप जेल गए वो आपको हुआ? नहीं सर, मुझे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ सर इन सब चीज़ों को। जैसे मैं कह रहा था कि अभी के शिकार टोटली बंद हो गया होगा क्योंकि सलमान खान को जेल में डाला है, तो यार हम कहीं अवेयरनेस शायद लोगों में हो जाए, अवेयरनेस आ जाता है। एक्सीडेंट के केस के अंदर उसके बाद अपेरेंटली कि 75% ड्रंकन ड्राइविंग कम हो गया है। सो बाय मी गोइंग इन फॉर समथिंग, इतने सारे लोगों का भला हुआ है उसके अंदर। तो समटाइम्स